हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम इकाई 2 पढ़ रहे हैं। इकाई 2 में हमने आदिकाल पढ़ लिया है और आदिकाल हमारी कल की क्लास में ख़त्म हो गया था, जिसमें हमें सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य ये सब पढ़ लिए थे। और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा थी वो भी हमने पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे और हिंदी साहित्य लेखन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है? कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा सबसे पहले किसने शुरू की थी, या हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? ऑप्शन ए है गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी विश्वबंधु। तो सबसे पहले किसने किया था? गारसा दत्तासी ने। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? आचार्य शुक्ल ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर्स ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। उसके अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा है? तो रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला 5वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? 5वें क्वेश्चन का आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ये पुस्तक का समय है 1940। उसके बाद आता है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। इधर पूरा नाम नहीं है, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को क्या कहा है? क्या कहा है? भक्ति काल। उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है? रीतिकाल। रीतिकाल को क्या कहा है? उत्तर मध्यकाल। ठीक है, अपूर्व को भक्ति काल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, शुक्ल जी के कालों के नामकरण का आधार है। शुक्ल जी के ने जो काल विभाजन किया है उनका नामकरण का क्या आधार है? प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने नामकरण किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? 750 विक्रम से। तो सबसे पहले इन्होंने ही माना था। उसके बाद आता है, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिस्र बंधुओं ने। आदिकाल को चाणकाल नाम किसने दिया था? आदिकाल को चाणकाल नाम किसने दिया था? राम कुमार वर्मा ने। अगर यहाँ पे ग्रियर्सन आता तो हम लगाते ग्रियर्सन। अगर यहाँ पे ग्रियर्सन नहीं है तो हम किसे लगाएंगे? राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने 2 नाम दिए थे, एक तो है चाणकाल और दूसरा था संधिकाल। उसके बाद है, श्रवाकाचार की रचना कब हुई थी? श्रवाकाचार की रचना कब हुई थी? 933 ईस्वी में। इसे देवसेन कृत रचना है ये, इसके और हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। आलाखंड के रचयिता कौन है? आलाखंड के रचयिता कौन है? जगनिक परमाल रासो का दूसरा नाम है आलाखंड। इसमें आला और उदल 2 वीरों की कथा है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 15 कि पाहुड़ दोहा के रचयिता, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? राम सिंह, मुनि राम सिंह। रीतिकाल का एक अन्य नाम है, रीतिकाल का एक अन्य नाम और क्या है? श्रृंगाल काल भी कहते हैं। उसके बाद आता है भविष्यत कहा के रचना कौन है? भविष्यत कहा के रचना है धनपाल, कि भविष्य के लिए हमें क्या इकट्ठा करना है? धन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? राम कुमार वर्मा ने, कि राम की आलोचना हुई। कब है ये? 1934 ईस्वी में लिखा था। वर्णरत्रा क्वेश्चन नंबर 19 वर्णरत्राकार के रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। कब की? 14वीं की। क्या हमने इसको कैसे याद किया था कि हम वर्ण कब कहाँ पढ़ते हैं? ज्योति में पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? जब 14 साल के हो जाते हैं तब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। क्वेश्चन नंबर 21 श्लोकाचार के रचयिता हैं, श्लोकाचार के रचयिता कौन है? देवसेन। इसका समय क्या है? 1933 ईस्वी। इसे हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है श्लोकाचार को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी मैथिली में है? इनमें से कौन सी रचना हिंदी और मैथिली में है? पदावली। विद्यापति की जो पदावली है वो हिंदी और मैथिली में लिखी गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई है? किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई है? जैन साहित्य की। हम पढ़ते हैं तो हम आदिकाल में हमें जैन कवि ज़्यादा मिलते हैं, उनकी रचनाएं ज़्यादा मिलती हैं। और जैन साहित्य में ही आदिकाल के जैन साहित्य में ही व्याकरणिक नियम है। सीधों क्वेश्चन नंबर 24 सीधों की संख्या बताई जाती है। सीधों की संख्या कितनी बताई जाती है? 84। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 में है बीसलदेव रासों में कुल पद कितने हैं? 125। बीसलदेव रासों में कुल 125 पद हैं। उसके बाद है कणहप्पा क्वेश्चन नंबर 26 कणहप्पा के कुल ग्रंथ, कणहप्पा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे थे? 74। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 कि खुमान रासों को प्रमाणिक प्रतीत, खुमान रासों की प्रमाणिक प्रतीति कहाँ रखी गई है? कहाँ रखी गई है? पुणे संग्रहालय में। क्वेश्चन नंबर 28 विजयपाल रासों की भाषा है। विजयपाल रासों की क्या भाषा है? पिंगल। विद्यापति क्वेश्चन नंबर 29 विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? शैव मत के। उसके बाद है छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? तो पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को ही छंदों का अजायब घर कहा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। इसमें हम सबसे पहले है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। उसके बाद है परमाल रासो। परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगन्निक। बीसलदेव रासो नरपति नाहर। बीसल कौन बजाते हैं? खुमान रासो दलपत विजय। तो इसके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन ठीक होएगा? ए मिले 3 से। ठीक है, ए मिले 3 से ये तो है। इसमें ये A3 से ये 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे, अब बचे ये 2। परमाल रासो जगन्निक का ऑप्शन ए, तो हमें ये मिल गया ना, ये भी कट गया, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित कवियों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए।
ऐसे जो क्वेश्चन हैं ये नेट के पेपर में बहुत आते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन आता है? चंद्रबरदाई 12वीं में, अमीर खुसरो, विद्यापति और कबीर। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? ढोला मारूरा दोहा के रचयिता हैं कुशललाभ और दूसरे हैं कल्लोल कवि। ढोला मारूरा दोहा के गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ है, कौन सा है? 84 वैष्णव की वार्ता। गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम है 84 वैष्णव की वार्ता। क्वेश्चन नंबर 35, कोकिल मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है। तो मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विद्यापति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली के रचयिता कौन है? भारतेश्वर बाहुबली के कौन रचयिता हैं? शालिभद्र सूरी। हमने शालिभद्र सूरी की रचनाओं को ट्रिक से याद किया था कि भारतेश्वर बाहुबली, पंचपांडवरास और बुद्धिरास। क्वेश्चन नंबर 27, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहप्पा को। ये हमने कल की क्लास में याद किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, ये भी मिलाने वाला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का नया इतिहास, इसके रचयिता कौन है? लक्ष्मी सागर वाराणसी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपति चंद्रगुप्त के गणपति जज जब मुख लगाया गया था उसमें कोई वैज्ञानिक तथ्य। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन ओके नहीं, ये गलत हो गया, सॉरी। हिंदी साहित्य का नया इतिहास बच्चन का है कि बच्चे ही नया नया मांगते रहते हैं, बाकी सही हैं। गणपति चंद्रगुप्त, आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ऑप्शन इसमें ये सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, रचना के आधार पर आदिकाल को चारणकाल कहा है। रचनाकार के आधार पर तो किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 40, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। आदिकाल को सिद्ध सामंत नाम किसने दिया था? हमने याद किया था शय और शय, राहुल सांस्कृत्यायन ने। बिसलदेव रासों में छंदों की संख्या है, तो बिसलदेव रासों में कितने छंद हैं? 125 छंद हैं बिसलदेव रासों में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, आलाखंड किस ग्रंथ से संबंधित है? तो आलाखंड किस ग्रंथ से संबंधित है? परमाल रासो। परमाल रासो किसकी है? जगनिक की। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43, इतिहास दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है, न ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचार से, बल्कि इसका संबंध इन दोनों के पारंपरिक संबंध से होता है। कि इतिहास दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है, ना उस समय के जो इतिहासकार हैं उनके विचार से, बल्कि इनका संबंध इन दोनों के मतलब अतीत से भी होता है और उस समय के जो विचारधाराएं थी उनसे भी होता है। तो यह कथन किसका है? कोलिंगवुड का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? किसने लिखा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 45, संदेश रासक कृति है, किसकी है? अब्दुल रहमान की। यह एक खंड काव्य है। उसके बाद आता है
दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता हैं सरहप्पा। रामचंद्रिका के रचयिता हैं, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? केशवदास। क्वेश्चन नंबर 48, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा क्या मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा मानी है 1050 से 1375। क्वेश्चन नंबर 49, अष्टछाप की रचनाएं इनमें से किसने की थी? अष्टछाप की रचना किसने की थी? नाभादास ने। क्वेश्चन नंबर 50, पयुम चर्यु इनमें से किसकी कृति है? पयुम चर्यु इनमें से स्वयंभू की रचना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, रास पंचेदाई के रचयिता है। रास पंचेदाई के रचयिता कौन है? नंददास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज हम ये 50 क्वेश्चन नहीं करेंगे, आगे के जो 50 क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना।